हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पावे भागवती, तो हमारा माता पिता होना मिलना नहीं हुआ, मैं दिल्ली वापिस ही नहीं आऊँगा। मैं राधा केली कुंज के बाहर ही सोता रहूँगा, वहीं लेट जाऊँगा। 10 या 11 बजे मैं यहाँ पे आया था वृंदावन में। मैंने आके सामान रखा है, नहाया हूँ और नहा के उस मार्ग में जाके खड़ा हो गया जहाँ से महाराज जी चल के जाएंगे। मुझे लगा बहुत परेशानी होने वाली है, किसी को जान पहचान नहीं है, परंतु मुझे ये नहीं मालूम था कि वो गुरु महाराज की ही आज्ञा है, उन्हीं के आदेश से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ऐसी व्यवस्था जैसे सब कुछ पहले से ही उन्होंने व्यवस्थित कर रखा हो। जब वो सामने से आ रहे थे, मेरी नज़र एक बार को महाराज जी पे टिकी कि मैं इनको देख पा रहा हूँ, मैं उस युग में जीवित हूँ, मैं उस समय सांस ले रहा हूँ, मैं आने वाली पीढ़ियों को ये दिखा सकूंगा कि मैंने महाराज जी को देखा है। मेरी नज़रें उन पे रही, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और बहुत देर तक मैं उन्हें देखता रहा। महाराज जी संतों का बहुत मान सम्मान करते हैं, मैं लायक नहीं हूँ इसके। उन्होंने शायद मेरा तिलक देखा, मेरे वस्त्र देखे, महाराज जी ने रुक के प्रणाम किया। मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात, मेरे को होश नहीं था कि महाराज जी इतनी भीड़ में रुके हैं। तो फिर मुझे अंदर ले जाया गया सत्संग भवन में। मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। पहली बार मैंने महाराज जी को वहाँ पे सत्संग प्रवचन में, आज तक मैं उन टीवी में ही देख रहा था, आज सामने देखा। पीछे बैठा हूँ, बहुत दूर हूँ, परंतु मैं आज टीवी नहीं देख रहा था। सत्संग भवन में स्क्रीन लग रही है, पीछे वाले स्क्रीन पे देखते हैं, परंतु मेरी नज़र केवल उन महाराज जी पे थी कि टीवी पे तो मैं देख ही रहा हूँ 1 वर्ष से। मैं उन महाराज जी को अभी वहाँ बैठे हुए देखना चाहता हूँ। मैंने बहुत विनती करी कि जी मेरी एकांतिक वार्तालाप या एकांतिक दर्शन में मेरा हो जाए। तो कहा जी आप 6 बजे या 7 बजे भी आ जाओगे तो चलोगे? मैंने कहा नहीं जी, 2 बजे वहीं मिलूंगा पार भीड़ में। मैं वहीं 1:30-2 बजे रात को वहीं पहुंच गया और फिर मैंने महाराज जी के बाहर दर्शन करे। महाराज जी जब आपने पहली बार गुरुदेव को दर्शन करा आश्रम में, तो अंदर आपके भाव कैसे प्रकट हुए? सबसे पहले तो जब सत्संग भवन में मैं बैठा हुआ हूँ, सामने महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं और दूर की वजह से मुझे दिख नहीं पा रहा, कैमरे के स्टैंड भी खड़े हुए थे, परंतु आज टीवी पे देखने की इच्छा नहीं है। टीवी पे नहीं, आज सामने ही देखना है। मैं उनके चेहरे को ही देखता रहा। वो जो ज्ञान की बात कह रहे थे, शायद उस समय मुझे वो कम समझ में आ रही थी, क्योंकि मेरा ध्यान ही पूरा रूप में लगा हुआ था कि मैं इनको देख लूं पहले जी भर के, और पता नहीं फिर कल मुझे कोई अंदर आने देगा कि नहीं आने देगा। मैं केवल उनको देखता रहा। सत्संग, मन में 100 तरह के भाव आ रहे थे। मैं उसको शब्दों में भी नहीं बता पा रहा हूँ कि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं साक्षात भगवान के पास बैठा हुआ हूँ। बालक ध्रुव की कथा है, 6 महीने कड़ी तपस्या करने के बाद में जब भगवान सामने आते हैं तो ध्रुव बोल नहीं पाते, खुश भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, आंसू भी आ रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं परंतु बोल नहीं पा रहे। जब भगवान श्रीमन नारायण अपना शंख लगाते हैं बालक के गाल पर, तब उसकी वाणी निकल कर आती है। मेरी अवस्था उस समय वो ध्रुव जैसे बालक की थी कि मैं इनको सिर्फ देख ही पा रहा हूँ। ये भी मेरा बहुत सौभाग्य है। आज मेरी शायद इतना ही इच्छा रख के आया था कि मैं महाराज जी को मार्ग में देख लूंगा, परंतु उन्होंने मुझे सत्संग भवन में बिठा दिया। मैंने महाराज जी को यहाँ देख लिया, शायद इतना ही होगा। फिर मुझे एकांतिक का अवसर प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर एकांतिक में मैं प्रश्न भी लिख कर लेकर गया महाराज जी से पूछने के लिए, और जब महाराज जी के पास में गए तो अब महाराज जी और मेरी दूरी कितनी रही होगी, इतनी बस। महाराज जी यहाँ बैठे, मैं सामने बैठा हूँ। मैं बहुत देर तक
महाराज जी ने करीब 15-20 मिनट वहाँ पे जो ज्ञान दिया, मुझे वो ज्ञान नहीं मालूम, मैं नहीं सुन पाया। थोड़ा बहुत भाव मुझे याद रहा तो रहा कि जो महाराज जी ने बताया कि पिता एक बार को मना कर देता है देने के लिए, पर जब माँ कहती है नहीं देना पड़ेगा तो हाँ ठीक है दे दूंगा। मुझे वो उतना तो जरूर ध्यान रहा, बाकी महाराज जी क्या बोल रहे थे मेरा सिर्फ उनके चेहरे पे ध्यान था। मैं उनको आंख से ऐसे भर के देख रहा था जैसे किसी प्यासे को पानी छोड़ दिया हो, मैं आज इतना पी लूं, पता नहीं कल मुझे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं उनके रूप को देखता रहा, उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनकी जटाएं, उनका उस समय वो प्रेम जो ज्ञान से जुड़ा था, जो प्रवचन से जो एक लगन जुड़ी थी, आज वो ज्ञान छोटा दिख रहा है।